पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी विमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम का मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला टीम की मुसलसल मायूसकुन कारकर्दगी के बाद किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कौमी विमेन टीम हाल ही में श्रीलंका में खेले जाने वाले ICC खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक मैच जीतने में नाकाम रही, जिसके बाद बोर्ड ने कोचिंग पैनल में तब्दीली का फैसला किया। 8 टीमों पर मुश्तमिल इस टूर्नामेंट का इनेकाद भारत और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पर किया गया, जिसमें मेज़बान भारत ने जनूबी अफ्रीका को फाइनल में 52 रन से शिकस्त देकर पहली बार आलमी चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। मोहम्मद वसीम, जो माजी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जून 2024 में खवातीन टीम के हेड कोच मुकर्रर किए गए थे। उनकी कोचिंग के दौरान टीम की कारकर्दगी मिली जुली रही। उनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने श्रीलंका में खेले जाने वाले खवातीन एशिया कप T20 के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की, तमाम मेज़बान टीम के हाथों नाकामी का सामना फाइनल में पहुंचने के बाद किया। इसके बाद टीम की कारकर्दगी में तनज़्ज़ुली देखी गई, खासतौर पर UAE में होने वाले विमेन T20 वर्ल्ड कप में, जहां कौमी टीम ने 4 में से 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे, जबकि श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी हासिल की। होम ग्राउंड पर टीम की कारकर्दगी कुछ बेहतर रही, जब लाहौर में वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ने तमाम मैच जीतकर वर्ल्ड कप में जगह पक्की की, मगर इसके बाद की सीरीज़ में टीम अपनी बरतरी बरकरार न रख सकी। होम ग्राउंड पर खेली गई 3 मैचों की T20 सीरीज़ में आयरलैंड के खिलाफ 2-1 से शिकस्त और फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में भी 2-1 से नाकामी ने आलमी इवेंट से पहले खदशात को जन्म दिया। सिकंदर बख्श साहब, एक तरफ भारत की खवातीन क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर मुंबई में वर्ल्ड कप अपने नाम किया, दूसरी जानिब पाकिस्तान की खवातीन टीम वर्ल्ड कप में एक मैच भी ना जीत सकी और क्रिकेट बोर्ड ने अब मोहम्मद वसीम को कोच के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। देखिए, मैं अपनी जो बच्चियां हैं, मैं उनको बच्चियां ही कहूँगा, मेरी बेटियों की तरह हैं। तो हमारी जो बच्चियां हैं उनको मैं इसलिए ब्लेम नहीं करूँगा कि उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि जो होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि 2016 की बात है, 16-17 की बात है कि मेरे पास कराची विंग की वो लेडी आई थी, मुझे उनका नाम याद नहीं रहा, जो कि उनको लुक आफ्टर करती थी। उन्होंने कहा कि हमें बच्चियों को मैच दें। मैंने वहाँ बात करके साउथ एंड क्लब में उनको हर फ्राइडे या सैटरडे को हम एक मैच दिया करते थे। तो उसको मैंने कोई उनसे 7-8 मैचेस खेले, उसमें सना भी खेलती थी, नैन आबदी, ये सारी जवेरिया, ये सारी लड़कियां खेल रही थी जो कराची की थी। तो उनके पेरेंट्स आते थे, तो मैंने उनसे बातें की कि बच्चों के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि जब तक हम अपने बच्चियों को इजाज़त देते हैं, मगर हमारा दिल इसलिए अच्छा नहीं समझते कि वहाँ पे मर्द हजरात बहुत होते हैं। तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलूँगा, ये मेरा अपना पर्सनल उनसे इंटरव्यू मैंने किया था, मतलब इंटरव्यू से कोई रिकॉर्डेड नहीं था, मगर मैं उनसे बातचीत कर रहा था। तो मैं आपको यही एडवाइस कर सकूँगा कि ख़वातीन बच्चियों के लिए आपको कोशिश करें कि स्टाफ जो है वो जो है मर्दों का ना हो। आप फ़ौरन कोचेस को हायर कर लें, कोई अपने अड़ोस पड़ोस के मुल्कों से ख़वातीन जो अच्छी कोचिंग करती हैं, फ़िज़िकल ट्रेनर्स हैं। और एक चीज़, और दूसरी चीज़ उन्होंने मुझसे कही, जो माँ बाप थे, कि जो ग्राउंड्स होते हैं उसके अंदर मर्द हजरात होते हैं, तो यह हमें पसंद नहीं है। इसीलिए कई बच्चियाँ जो हैं, जो कि हो सकता है बहुत टैलेंटेड हों, पेरेंट्स उनको विड्रॉ कर लेते हैं कि नहीं, ये खेलने ना जाएँ। तो मैंने बहुत पहले से ये बात कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में कही होगी कि लड़कियों के लिए एक अलग स्टेडियम बनाएं, जिसका सिर्फ गार्ड्स बाहर मर्द हों, बाकी अंदर सारा स्टाफ औरतों का हो, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो इजी फील करें अपनी बच्चियों को भेजने। और यही वजह है कि हमारी टीम इतना एक्सेल नहीं करती, उसमें मैं बच्चियों को बिल्कुल कसूरवार नहीं। लेकिन सिकंदर बख्श साहब, अब मैं अगर आपके सामने ये सवाल रखूं, तो आप जब बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने के लिए जाते हैं, आप जो बैनुल अक़वामी टीमों की बात कर रहे हैं, उनका जो स्टाफ है वो मेल स्टाफ है। आप अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, मुल्तान सुल्तान ने अपने स्टाफ में जो है वो खातून कोच का तजुर्बा किया था, तो अब ये खेल जो है वो आगे निकल गया। नहीं, बात नहीं है जाया। मैं तो 2000 के अंदर जब पाकिस्तान टीम के साथ था, 2 फिजियोथेरेपिस्ट लड़कियां थीं जो कि ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में होती थी, 2। हम उनको हमेशा देखते तो हम हैरान हो जाते थे। मगर ये देखिए, उनका कल्चर, हमारे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ तो, जो मैं उस दिन भी प्रोग्राम में कह रहा था, हमारे यहाँ बच्चियाँ MBBS के एडमिशन लेती हैं, 3 साल पढ़ाई करती हैं, 4 साल उनके बाद माँ बाप कहते हैं भाई शादी, उसके बाद वो बेचारी काम पढ़ाई नहीं कर पाती, डॉक्टरी नहीं कर पाती। तो ये हमारे माशरे का एक हिस्सा है। हम उसको ये नहीं कह सकते हम मॉडर्न हो जाए, नहीं, हम ये नहीं कर सकते। ये हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमें इस लिहाज से हमें दूसरी टीमों को प्लीज़, ये जो बात है कि जो ऑस्ट्रेलियन उनके साथ हैं वो अलग है, हमें अपना अलग रखते हो। जो आप मुल्तान की बात कर रहे हैं वो लड़कों के साथ ख़वातीन हैं, तो उसमें वो उनकी मर्ज़ी है। मगर ये कि ख़वातीन के साथ मर्द होना पाकिस्तान में थोड़ा सा हमारी बच्चियों को, ये जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की। अच्छा, जाते जाते सिकंदर बख्श साहब वापस पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं।
और एक तरफ हम वनडे सीरीज़ खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी तवज्जो जो है वो T20 क्रिकेट पर मरकूज़ है। तो आपके सामने मैं ये सवाल रखना चाहूँगा कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मई 2025 से अब तक पाकिस्तान ने 24 T20 मैच खेले हैं, 22 खिलाड़ियों को आजमाया है, जिनको हमने कहा कि अब वापस नहीं आएंगे वो भी टीम में वापस आ गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त सवाल दिखाई दे रहा है वो कप्तान सलमान अली आगा की शक्ल में है। वो वनडे में तो बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन T20 में कप्तान होते हुए बॉलिंग नहीं कर रहे, फिर उनका कोई नंबर सेट नहीं है, उनकी अपनी कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, वो तो है। मैं तो आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जब ये कप्तान चेंज करने की बात हो रही थी तो मैं ये समझ रहा था कि T20 का कप्तान शाहीन आएगा और आगा को वहाँ से हटा देंगे, और मगर ये कि वो उल्टा हो गया। उनको जो है 2027 वाले वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बनाया गया, जो कि अभी काफ़ी दूर है। अभी जो करंट होने वाला है उसके लिए आगा कोई रखा है, और मुझे ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग है, मैं साफ़ कह देता हूँ कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान जब शादाब आएंगे, अगर फिट हो जाएंगे, अभी मुझे नहीं पता वो खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, तो आप देखिएगा माइक हैसन उनको कॉल कर लेंगे, इसलिए कि माइक हैसन ने उनको वाइस कैप्टन बनाया हुआ था, और जब हमने उनसे कहा कि आप वाइस कैप्टन बनाए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं बनाता, वाइस कैप्टन बनाना मेरे बुक में नहीं है, ये उन्होंने कहा। और खुदा भला करे, आप देखिएगा वो आ जाएंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि शादाब खान जो कि कंधे की सर्जरी का शिकार थे, अब वापस आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने अब NCA में ट्रेनिंग शुरू कर दी है, और होपफुली अगर वो ट्राई सीरीज़ में जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेलते तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचों में होम ग्राउंड पर उनकी वापसी जो है वो राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई दे रही है। तो आपको लगता है कि एक नई फिज़ा पैदा हो जाएगी टीम में? देखें, ये मेरी मतलब मेरी सिक्स सेंस कह रही है, हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, मगर मेरी सिक्स सेंस कहती है कि ये होने वाला है, और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ जो दूसरे हैं उनके भी ये राय। आप ये कह रहे हैं कि सलमान अली आगा की कप्तानी के लिए शादाब थ्रेट है? बिल्कुल, और होंगे, आप देख लीजिएगा। और मगर मैं फिर क्रिकेट बोर्ड से बोलूँगा, अगर आप उनको वापस लेके आना चाहते हैं, भेजें उन्हें। डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, 2 फर्स्ट क्लास मैचेस तो खिलाएं, देखें तो उनका बाजू सही हो। पूरी दुनिया का ये असूल है, पूरी दुनिया में है, और हमारे यहाँ नहीं होता। मैं अभी साउथ अफ्रीका के देख रहा था कि जो ये पिक्टोरियस जो लड़का आया है, इसकी 20 साल उम्र है, 20 साल की उम्र में वो 12 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुका है। ये कुशेल, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, कुशेल जो है, उसकी 26 साल उम्र है, 64 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हुआ है, और हमारे लड़कों ने खेला हुआ है। सलमान जो था उसने 6, उस्मान खान ने 3, तारिक ने 2, समत ने 14। ये है, हमें अपनी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप देखिएगा कि हम नीचे की तरफ जाएंगे।